हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी के पहले लेसन जिसका नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र के न्यूमेरिकल्स को। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस लेसन के क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को। वो पहले देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है, ठीक है, फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो स्टैंड ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन में आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। क्वेश्चन स्टैंड, किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर, मान लीजिए कोई बॉक्स है, ठीक है, और इसका जो कलर आपको दे रखा है स्टैंड में दे रखा है आपको ब्लैक, क्या दे रखा है बेटा, ये ब्लैक कलर की कोई बॉडी है, ठीक है। तो इसमें दिया ये गया है, किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स, यानी इस बॉक्स से जो निकलने वाला जो नेट फ्लक्स है, यानी जो फाई ई है स्टैंड, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 8.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आपको दे रखी है। कहने का मतलब मीनिंग बेटा ये है कि कोई आपके पास बॉडी है, जैसे कलर है उसको दे रखा है ब्लैक कलर दे रखा है, ठीक है। अब इससे जो निकलने वाला नेट फ्लक्स है, ठीक है, वो कितना 8.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर पूछा ये गया बच्चों, इसके अंदर दो चीज़ें हम लोगों से पूछी गई। पहला तो ये पूछा गया कि बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है, यानी इस बॉक्स के भीतर नेट चार्ज कितना है, यानी आपसे आप क्यू की वैल्यू पूछिए पहले केस में डिस्टेंस, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये, जब इससे निकलने वाला नेट फ्लक्स इतना है, जैसी बात है, यानी इतनी वैद्युत फ्लक्स होता क्या, फ्लक्स होता है बेटा किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या। तो जब जितनी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या आ रही है, ठीक है, तो जैसी बात है इसके अंदर कोई चार्ज भी होगा, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं हमेशा पॉजिटिव चार्ज से। यानी देखिए मैं रियल फील कराता हूँ, मान लीजिए इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज को मैं क्यों मारूँ, तो वैद्युत बल रेखाएं इससे सब को निकलेंगी, इधर को भी निकलेंगी, इधर को भी निकलेंगी, इधर को भी निकलेंगी, ठीक है। बेटा ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है, इन्हीं का जो परिमाण आपको दे रखा है, वो कितना दे रखा है 8.0 इंटू 10⁻³ दे रखा है, ठीक है, जिसको हम किस नाम से पढ़ते हैं, वैद्युत फ्लक्स के नाम से पढ़ते हैं। बात समझिए आप लोगों को, यानी किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है बेटा, उस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कहलाती है, ठीक है। तो फ्लक्स की वैल्यू आपको दे रखी है कि इतना फ्लक्स इससे पास हो रहा है, तो जैसे तो इसके अंदर चार्ज भी होगा। बात समझिए आप लोगों को, ठीक है। अब इसमें पूछा ये गया बच्चों कि बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना है। चलिए तो पहले हम नेट आवेश को निकालते हैं, फिर इसके सेकंड ऑप्शन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टैंड जैसा कि दे रखा है आप लोगों को फाई ई, क्वेश्चन नंबर 17, फाई ई स्टैंड आपको दे रखा है 8.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। ये आपको फाई की वैल्यू रखी है। आपसे बॉक्स के भीतर आवेश पूछा, यानी क्यू की वैल्यू स्टैंड आप लोगों से पूछी है, ठीक है। अब आप यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं, यानी गॉस का नियम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्या होता है गॉस का नियम, ठीक है। गॉस का नियम ये है बेटा कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ पर स्थित कुल आवेश का, ठीक है, 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। चलिए देखिए मैं लगा रहा हूँ उसका फार्मूला अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। गॉस लॉ कहता है स्टैंड की फाई ई जो होता है स्टैंड, ठीक है, ये होता है स्टैंड Q/ε0, ठीक है। जहाँ Q क्या है, Q है इस पृष्ठ द्वारा घेरा गया कुल आवेश, ठीक है। अच्छा, मुझे यहाँ से इसकी वैल्यू बतानी है आवेश की, यानी Q का जब मैं मान निकालूंगा तो इसका पुनः 1 मान के जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा स्टैंड, तो Q आएगा मेरे पास फाई ई, ठीक है, मल्टीप्लाई ε0, ठीक है। अब फाई की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, कितना है स्टैंड 8.0 इंटू 10⁻³, ठीक है। अब ε0 की वैल्यू मेरे पास गिवन नहीं है, तो ε0 की वैल्यू स्टैंड होती है, यहाँ पे लिख देता हूँ ε0 ये होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये काय की वैल्यू बेटा ε0 की वैल्यू है। देखिए स्टैंड, अगर ये क्वेश्चन में आपको 100% वैसे तो दिया होता ही नहीं है, ε0 की वैल्यू क्वेश्चन में दी नहीं होती, लेकिन आपको पता होना चाहिए, और बाई चांस ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, ठीक है, और आपको ε0 की वैल्यू याद नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ε0 की वैल्यू आपको कहाँ मिलेगी। देखिए क्वेश्चन पेपर जब आपके हाथ में आता है, तो क्वेश्चन पेपर के लास्ट वाला जो पेज होता है, बात को समझें, जब आप एग्जाम देंगे, ठीक है, तो आप जब क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में होगा, ठीक है, और आपको आवश्यकता पड़ेगी किसकी, ε0 की वैल्यू की, और क्वेश्चन में ε0 की वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ε0 की वैल्यू आपको कहाँ मिलेगी। यानी जितनी कांस्टेंट राशियाँ होती हैं बेटा, वो आपके क्वेश्चन पेपर पर बिल्कुल लास्ट वाले पेज पर लिखी होती हैं। बस में आप लोग ध्यान से सुने जो मैं आपको कह रहा हूँ कि जितने भी कांस्टेंट वैल्यू होती हैं जिनकी आवश्यकता
क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए होती है, कांस्टेंट वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यानी सारे नियतांकों के जो मान होते हैं वो आपके क्वेश्चन पेपर के लास्ट वाले पेज पर लिखे होते हैं। एक बार क्वेश्चन पेपर को पूरा देख लें ध्यान से, ताकि आपसे कहीं भी क्वेश्चन कोई गलती ना हो जाए, ठीक है। बात समझ में आई आप लोगों को? तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पेपर में गिवन होगी, लेकिन क्वेश्चन के सामने नहीं, बिल्कुल क्वेश्चन पेपर के लास्ट वाले पेज पर, ठीक है। तो वहाँ पे इसको जरूर चेक करें स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये मान वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू रख देता हूँ मैं 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12, ठीक है। चलिए सॉल्व कर देता हूँ। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, देखिए मल्टीप्लाई करनी है, यानी 8 की इससे आपको मल्टीप्लाई करनी है। 8.0 का मतलब 8 से ही है, ठीक है। 0 को अगर आप काउंट नहीं भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इससे आगे क्या लगा बेटा, पॉइंट लगा है, पॉइंट के बाद फिर 0 है, ठीक है। कोई नंबर तो है नहीं, 0 तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 8 की आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 8.85 इंटू 10 की पावर, देखिए आप इसको सोल्व कर लीजिए। ये 10 की पावर 3 प्लस की है और ये माइनस के 12 है, तो आप जानते हैं कि ये नेगेटिव ज़्यादा है, तब 12 से 10 जब 3 को लेस करेंगे तो माइनस से कितना आएगा बेटा, ये आपका 9 आएगा। कितना आएगा, 9। तो अब देखिए आप चार्ज को निकाल रहे हैं, तो चार्ज का मात्रा क्या होता है बेटा, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। अब इसका मात्रा क्या होता है, कूलाम। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। जब कैलकुलेट करेंगे उस टाइम तो ये आएगा, देखिए गुणा करिए 8 पंजे 40, 40 का 0 हो जाएगा, हासिल अपने पास 4 हो जाएंगे, ठीक है। 8 8 64 और 64 में जब 4 जोड़ेंगे बेटा तो आपका 68 हो जाएगा, तो 68 का आएगा बेटा 8, हासिल अपने पास हो जाएंगे 6, ठीक है। फिर से देखिए 8 8 फिर 64 हो जाएंगे, 64 में जब 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा आपका, ये आएगा बेटा आपका 70, ठीक है। अब देखिए ये आ रहा 70 80, ठीक है। चलिए मैं इसको अच्छा करके लिख देता हूँ, ये आपके पास आंसर आ रहा है, ठीक है। और 10 की पावर माइनस से कितनी आ रही है बेटा, आपकी माइनस के 9 आ रही है। अब देखिए पॉइंट को, लॉजिक को समझिए, पॉइंट 1 2 2 के बाद पॉइंट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो फाइनली आपका आंसर कितना आ रहा है, 70.80, ठीक है। कूलाम क्या आ रहा है, ये कूलाम, ये इसका मतलब, अब इसका मतलब क्या होता है बेटा, कूलाम होता है। ये फाइनली आंसर आपका ये आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से आ गया हो। तो इसका ये ए पार्ट था बच्चों, क्या पार्ट था ये, इसका ए पार्ट था, ठीक है। अच्छा, अब इसके क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन बेटा इसके बी पार्ट में हम लोगों से ये पूछा गया है, देखिए समझे, बी पार्ट बहुत अच्छा सवाल है। बी पार्ट में देखिए कहा गया, यदि बॉक्स के पृष्ठ से, ये तो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, यदि इस बॉक्स के पृष्ठ से नेट बहिर्मुखी फ्लक्स शून्य है, यानी इससे निकलने वाला जो फ्लक्स है वो शून्य, यानी ए पार्ट के लिए जो फ्लक्स की वैल्यू दे रखी थी, यानी इतना फ्लक्स पास हो रहा था, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आवेश का मान पूछा था वो तो ये हो गया, ठीक है। एंड सेकंड में हमसे पूछा है, इसके बी ऑप्शन में बेटा हम लोगों से ये पूछा गया, देखिए समझें, बी ऑप्शन में ये पूछा है कि यदि इस पृष्ठ से निकलने वाला जो फ्लक्स है वो कितना शून्य है, यानी इस केस में तो इसका जो बी पार्ट है इसके लिए जो फ्लक्स का मान दे रखा है स्टैंड, इन्हें ये कहा कि इससे जो निकलने वाला फ्लक्स है वो कितना बेटा, शून्य है, ठीक है। बात समझ में आई आप लोगों को? अब इसे पूछा क्या गया है, ठीक है, अब इसे पूछा ये गया है कि यदि इससे निकलने वाला फ्लक्स शून्य है तो क्या आप यह निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या बॉक्स के भीतर कोई आवेश नहीं है, ठीक है, नहीं है, क्यों अथवा क्यों नहीं। देखिए स्टूडेंट ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा इसका आंसर है। यानी सेकंड क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इस पृष्ठ से जो निकलने वाला फ्लक्स है, इस पृष्ठ से जो निकलने वाला, अब इसको मत गौर कीजिए, इस तो ए ऑप्शन के लिए सॉल्व किया हमने, ठीक है स्टूडेंट। सेकंड में दिया गया है इससे निकलने वाला फ्लक्स क्या, शून्य है, यानी इससे कोई फ्लक्स नहीं निकल रहा है, यानी फाई की वैल्यू 0 है। तो ये पूछ रहा है कि इसके भीतर ठीक है कोई आवेश होगा या नहीं होगा, ठीक है, ये इसने पूछा है। अब देखिए इससे निकलने वाला फ्लक्स शून्य है, ठीक है। बात समझ में आप लोगों को? तो ऐसा हो सकता है स्टैंड, इसके अंदर आवेश शून्य नहीं है, इसके अंदर आवेश शून्य नहीं है, इसका जो परिणामी आवेश है वो शून्य हो सकता है। इस बात को ध्यान से समझने में क्या कह रहा हूँ, मान लीजिए इसके अंदर एक प्लस क्यू चार्ज है और मान लीजिए उसी परिमाण का इसके अंदर माइनस क्यू चार्ज है, बस समझ में आ रही? तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और जब कैंसिल आउट कर देंगे तो बेटा इनका जो नेट आवेश होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन आवेश तो रियल में इसके अंदर है, बस समझ में आ रही है? यानी इससे निकलने वाला जो फ्लक्स है वो क्या है, शून्य है। और हम जानते हैं फ्लक्स शून्य कब होता है, जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता है। बस समझ में आई आप लोगों को? यानी किसी बॉडी के अंदर अगर चार्ज नहीं है तो उससे फ्लक्स नहीं पास होगा, यानी वैद्युबल्लेखा नहीं पास होंगी। तो उसके लिए दो केस हैं स्टैंड, अगर उसके अंदर चार्ज नहीं है तो चार्ज ना होने की वजह ये भी तो हो सकती है कि उसके अंदर जितना प्लस चार्ज हो उतना ही क्या हो, माइनस चार्ज हो। बात समझ में आई आप लोगों को? यानी मान लीजिए इसके अंदर प्लस 6 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ठीक है, और एक माइनस के 6 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ठीक है स्टूडेंट। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ये एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। यानी इसके अंदर आवेश तो है लेकिन इसका जो नेट आवेश है वो शून्य है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि अगर इससे निकलने वाला फ्लक्स शून्य है, ठीक है, तो इसके अंदर आवेश नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हम,
ठीक है, आवेश इसके अंदर हो सकता है, लेकिन वो कैसा हो सकता है कि वो बराबर अमाउंट का एक दूसरे के अपोजिट नेचर का हो सकता है। बात समझिए आप लोगों को। तो हम ये नहीं कहेंगे इस क्वेश्चन में अगर इससे निकलने वाला नेट फ्लक्स शून्य है तो हम ये कभी भी ये नहीं कहेंगे बेटा कि इस बॉडी के अंदर कोई चार्ज नहीं है। अगर इससे निकलने वाला फ्लक्स शून्य है तो ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर आवेश प्लस और माइनस का जो चार्ज होगा वो एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होगा, और जब बराबर होगा तो नेट आवेश शून्य होगा, जबकि ये नहीं कह सकते इसके अंदर बिल्कुल आवेश नहीं है। ये बात कहना बिल्कुल गलत होगा। बात समझ में आई आप लोगों को। तो इसके लिए क्या ऑप्शन हम थ्योरी लिखेंगे, हम ये लिखेंगे ठीक है कि इसके अंदर नेट आवेश शून्य है, नेट आवेश शून्य है, लेकिन वो कैसे, क्योंकि जितना प्लस का उतना ही क्या आएगा माइनस का। बात समझ में नहीं, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि इसके अंदर बिल्कुल भी आवेश नहीं है, लेकिन इसका परिणामी जो आवेश है वो शून्य है, हम ये कह सकते हैं। बात समझ में आया भी। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझें। जिसने क्वेश्चन में ये कहा इसके बी पार्ट में, ठीक है, कि यदि इससे पृष्ठ से, यानी ये जो बॉक्स आप देख पा रहे हैं, इससे जो पास होने वाला फ्लक्स है वो क्या शून्य है, ठीक है। अब फ्लक्स शून्य है तो इसने ये पूछा कि बताओ कि इस बॉडी के अंदर चार्ज होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि अगर किसी बॉडी के से निकलने वाला फ्लक्स शून्य है तो उसके अंदर आवेश ना हो, आवेश हो सकता है, ठीक है। वो कैसा हो सकता है, उसके अंदर प्लस आवेश और माइनस आवेश एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं, जो एक दूसरे के परिमाणों के कर देंगे कैंसिल कर देंगे। अब उन्होंने कैंसिल तो कर दिया, रियलिटी में है तो आवेश। बात समझ में आई। प्लस के 6 माइक्रो कूलम, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, माइनस के 6 माइक्रो कूलम, इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, लेकिन रियलिटी में है तो जितना प्लस उतना ही माइनस है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर आवेश नहीं है, ठीक है। ये कह सकते हैं इसके अंदर कि जो परिणामी आवेश है वो शून्य है, ठीक है। आवेश है प्लस का भी माइनस के बराबर अमाउंट का, इसलिए वो कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं कहेंगे इसके अंदर आवेश नहीं है, ठीक है। बस ये कह सकते हैं कि इसका जो परिणामी आवेश है इस बॉक्स का वो शून्य है। बात समझ में आई आप लोगों। तो यही वो थ्योरी लिखनी थी जो मैं आपको यहाँ समझा रहा था स्टूडेंट, ठीक है। तो क्या थ्योरी लिखेंगे, एक बार मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। हम ये लिखेंगे, देखिए हम यह नहीं कह सकते कि इसके अंदर आवेश नहीं है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं इसका जो परिणामी आवेश है वो शून्य है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और इसका तर्क मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि इसके अंदर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक दूसरे के कैसे बिल्कुल बराबर हों, ठीक है। अब बराबर हों, ठीक है, तो जब वो बराबर होंगे एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, वो कैंसिल कर देंगे। लेकिन रियलिटी में तो इसके अंदर है, ये तो नहीं कह सकते नहीं है। हमने बताया कि प्लस 6 माइक्रो कूलम भी और माइनस के 6 माइक्रो कूलम भी, तो रियल में वो है तो, लेकिन वो एक दूसरे के बराबर और विपरीत है, इसलिए वो कैंसिल आउट कर रहा है। तो ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते इसके अंदर चार्ज नहीं है, यानी किसी बॉडी से निकलने वाला फ्लक्स शून्य है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आवेश नहीं है, आवेश इसके अंदर हो सकता है, जितना प्लस का होगा उतना ही माइनस का, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन परिणाम जब निकालेंगे दोनों का तो शून्य ही आएगा, यानी टोटल चार्ज निकालेंगे वो शून्य ही आएगा, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे प्लस और माइनस। बात समझिए आप लोगों को। तो ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम यही सवाल सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। तो वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए स्टूडेंट। और आप भी अगर पूरी बुक एनसीईआरटी का सिलेबस इसी प्रकार से हमारे चैनल के माध्यम से देखना चाहते हैं, ठीक है, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जैसे जैसे हमारी वीडियो आए इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से प्राप्त होता रहे। और स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। ये इसका ए पार्ट का सोल्यूशन है, ये इसका बी पार्ट का सोल्यूशन है। बी पार्ट में सोल्यूशन कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी थी, केवल ये बताना था। एक बार फिर से समझ लें कि इस बॉडी से निकलने वाला फ्लक्स शून्य है, तो ये पूछा था इसके अंदर आवेश, कुल आवेश मतलब इसके अंदर आवेश होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आवेश से निकलने वाला फ्लक्स शून्य है, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसके अंदर आवेश नहीं होगा, आवेश हो सकता है, लेकिन वो बराबर एक दूसरे के विपरीत नेचर का हो सकता है, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।